नमस्कार बच्चों। कक्षा 3 के बच्चे संस्कृत के पाठ 2 का रिवीजन करेंगे। संस्कृत पाठ 2 जिसका नाम है संस्कृत वर्णमाला। बच्चों, इस पाठ में से आपको प्रश्न उत्तर भी पूछे जा सकते हैं आरटीपी में, और वो किस तरह से होंगे वो ज़रा समझेंगे। आप रिवाइज करेंगे तो इसमें समझ लेंगे। जैसे पहले इसमें पूछा गया है वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की वह ध्वनि जिसके खंड न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। तो ये क्या हो गया? अगर पूछा जाए आपसे वर्ण किसे कहते हैं तो आप इसका उत्तर ये लिख देंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं तो उसका उत्तर लिखेंगे भाषा की वह ध्वनि जिसके खंड न किए जा सकें वर्ण कहलाती है, जैसे अ, आ, क, च, ट, त आदि। इसके बाद आपसे वर्णमाला के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए वर्णमाला किसे कहते हैं तो आप इसका उत्तर लिखेंगे वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये उत्तर हो गया। फिर आपसे पूछा जाए वर्णों के कितने प्रकार होते हैं तो आप क्या लिखेंगे, या वर्ण के कितने भेद होते हैं आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर लिखना है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। क्या लिखेंगे? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। तो इस तरह से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिल गए। अब इसके बाद स्वर का पूछा जाए आपसे कि स्वर किससे कहते हैं तो आप इसका उत्तर लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वर कितने होते हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं तो आप लिखेंगे संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। क्या लिखेंगे आप? संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, ओ, ऊ, ऋषि, र, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। आप केवल इतना लिखेंगे संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। अब आता है व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि व्यंजन किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है संस्कृत वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे संस्कृत वर्णमाला में 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं। क्या उत्तर लिखेंगे आप? संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। केवल आपको इतना लिखना है कि संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। अब इसके बाद यहाँ अलग अलग वर्ग दे दिए गए हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ण आते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य आते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण आते हैं। त वर्ग में त, थ, द, ध और न आते हैं। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म ये वर्ण आते हैं। अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं उसमें य, र, ल और व आते हैं। और इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उनमें श, स और ह आते हैं। अब इसके बाद उपयुक्त वर्णों के अतिरिक्त 2 वर्ण और भी होते हैं, जैसे अंग को अनुस्वार कहते हैं, अंग को विसर्ग कहते हैं। ये वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों में समान रूप से कार्य करते हैं, साथ होकर चलते हैं, मिलकर चलते हैं, अतः इन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में से आपको 2, 3, 4 प्रश्न मैंने बताए हैं। पहला प्रश्न वर्ण किसे कहते हैं तो इसका उत्तर लिखेंगे भाषा की वह ध्वनि जिसके खंड न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। इसके बाद वर्णमाला किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं तो आप लिखेंगे वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न संस्कृत भाषा में कितने स्वर होते हैं तो संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं।
व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो संस्कृत वर्णमाला में 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं। तो इस तरह से आपको इस पार्ट में से कुछ प्रश्न मिल रहे हैं जिनको आपको अच्छे से लर्न करना है, समझना है और लिख करके भी देखना है बच्चों। तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए, लर्न करिए। और अब इसकी एक्सरसाइज, अब इस पार्ट की एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में पहला प्रश्न था इसमें, दत्तानाम चित्राणाम उचित नामनः अग्रे चिन्हम प्रदर्शयत, कि दिए गए चित्रों के सामने उनके नाम बताओ। तो ये चित्र किसका है? आम्रम। इसके बाद ये चित्र किसका है? उलूकः। ये चित्र किसका है? छत्रम। और ये क्या है? श्रमिकः। तो इस तरह से आपको इनके नाम लिखने हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, दत्तानाम चित्राणाम नामानि संस्कृते लिखतः। ये जो चित्र दिए गए हैं इनके नाम संस्कृत में लिखने हैं। तो यह है कौवा। कौवे को क्या कहते हैं? एकाक्षः या काकः। तो हम यहाँ लिखेंगे एकाक्षः। इसके बाद ये क्या है? अंबुजम। ये क्या है? अंबुजम या कमलम। ये क्या है? मंडूकः या दुर्धरः। इसको हम कहते हैं दुर्धरः। एकाक्ष, अंबुजम, दुर्धरः, पर्णम। ये क्या है? पत्ता है, तो इसको हम कहते हैं पर्णम। अब इसके बाद अगला प्रश्न इसमें आता है, अधोलिखितानाम शब्दानाम हिंदार्थ लिखत। ये जो शब्द लिखे गए हैं इनको हिंदी में लिखिए। ऊर्मिका अंगूठी, अंबुजम कमल, जम्बूफलम जामुन, ऐन्द्रजालिका जादूगर, घटः घड़ा, ठक्कुरः माने स्वामी। इसके बाद आते हैं मेल करने वाले, कि सुमेल करो। तो ये बीच में सुमेल कर इनके जो चित्रों से इन नामों को मेल करना है। अश्व कहाँ है? यहाँ पर है, तो अश्व से इसका मिलान कर देंगे। इष्टिका, ये है इष्टिका, तो यहाँ से इष्टिका का इष्टिका से मिलान करेंगे। छत्रम का छत्रम से मिलान कर देंगे। इसके बाद झषः, झष का यहाँ से मिलान कर देंगे। इसके बाद है कपोतः, कबूतर का यहाँ कपोता का मिलान करेंगे। और इसके बाद है सर्पः, तो सर्प का यहाँ मिलान कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा पार्ट आपको अच्छे से रिवाइज करना है, लिख करके देखना है। आपके पार्ट 1 और पार्ट 2, यही 2 पार्ट आपके RTP 1 में आएंगे। अच्छे से याद करिए, समझिए और लिख कर देखिए। धन्यवाद।